हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबशर। सो गाइस, खबर आ गई है, ऑफिशियल हो गया ये चीज़ के जो रशिया का लूना 25 है वो फेल हो चुका है। वो मतलब रॉसकॉस्मोस ने मतलब इस चीज़ की जानकारी दे दी है पूरी दुनिया को कि उनका जो 47 साल बाद मून मिशन भेजा था वो उन्होंने, फेल हो गया। उनका वो फेल हो चुका है। उसके ऊपर रशियन साइंटिस्ट का क्या रिएक्शन है, पहला रिएक्शन क्या है, रशिया का क्या रिएक्शन है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इंडी प्लस न्यूज़ का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है, रूस की स्पेस एजेंसी ने इसकी पुष्टि कर दी है कि रशिया का लूना 25 मिशन चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग कर गया है और अब रशिया का जो 47 साल बाद चांद की सतह पर लैंड करने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया है। दोस्तों ये मिशन चकनाचूर नहीं हुआ है, रशिया की इमेज चकनाचूर हो गई है और रशिया के जो दिल हैं साइंटिस्टों के आज वाकई में ही दोस्तों वैसे ही रो रहे होंगे जैसे इसरो के चीफ रोए थे 2019 को। रशिया इस मिशन में कैसे फेल हो गया? रशिया ने इस मिशन में कौन सी वो गलती कर दी जिस कारण से आज रशिया के साइंटिस्ट रो रहे हैं? और चांद पर रूस की स्पेस एजेंसी का सक्सेस रेट क्या है और रूस के एक्सपर्ट इसरो को अब क्या सलाह दे रहे हैं, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस बात की पुष्टि की गई है कि रशिया का मिशन जो 47 साल बाद चांद की सतह पर छोड़ा गया था जिसका नाम लूना 25 था, वो क्रैश लैंड कर चुका है मून के अंदर और अब उसका कनेक्शन नहीं बिठाया जा सका। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 16 घंटे से रूस की एजेंसी लगी हुई है कि कोई कनेक्शन बिठाया जाए। रूस के साथ वो वाली कहानी हो गई है जो कहानी 2019 में भारत के साथ चंद्रयान 2 को लेकर हो गई थी। दोस्तों रूस के साथ जो कुछ हुआ है उस बातों को देखकर हमें एक बात हमारे शास्त्रों की बहुत याद आ रही है जिसके अंदर हमारे धर्म गुरु कहते थे कि जो भी काम है धैर्य से करना चाहिए, संभल कर करना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है और वो जल्दी आज रशिया को खा गई और उनका मिशन 47 सालों के बाद तो फेल हुआ ही, स्पेस के सेक्टर में रशिया को एक नई बदनामी अब झेलनी पड़ेगी। दोस्तों रशिया 47 सालों बाद मून पर अपना मिशन भेज रहा था। 47 साल पहले भी उसने कई मिशन भेजे थे और कई मिशनों के अंदर बहुत बार वो फेल हुआ था। आपके सामने विकिपीडिया का पेज चल रहा है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि रशिया ने 44 बार अटेम्प्ट किए थे एक मून के अंदर लैंड करने के लिए और उन 44 में से वो सिर्फ 15 बार सक्सेस हुआ था। और जबकि अमेरिका के जो प्रोग्राम थे उसने 40 बार कोशिशें की और 24 बार उसने लैंडिंग की और उसका जो सक्सेस रेट था 60% था और रशिया का सिर्फ 34% था। तो इससे आपको पता लगा होगा कि चांद की सतह पर लैंड करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, कोई ऐसे लल्लू पंजू देश जो भारत के इसरो को देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं कि भारत का इसरो तो फिसड्डी है, पैसे हैं नहीं और चांद की तरफ मुंह करके चल पड़ा है। और दोस्तों इन देशों का हाल देख लो कि यहाँ पर सक्सेस रेट क्या चल रही है। अब रशिया इस मिशन में फेल हुआ है, फेल क्यों हुआ है अब ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, रशियन एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। और यही कारण है कि हम आपको रशियन एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाते हैं। आपके सामने ट्वीट चल रहा है कात्या पॉलिसेंचुनको का, जिन्होंने कहा है कि रोस्कोस्मोस ने हाल ही में ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और एनालिसिस के द्वारा उन्हें पता लगा है कि इंपल्स के अंदर पैरामीटर्स जो थे वो गड़बड़ हो गए और जिस कारण से स्पेसक्राफ्ट अनकैलकुलेटेड ऑर्बिट के कारण मून के अंदर क्रैश लैंडिंग कर जाता है। दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से चांद की सतह से महज 18 किलोमीटर ये एक ऊपर एक चक्कर लगा रहा था और वो बातें हमने कोई हवा में नहीं बोली थी, ये इन्हीं एक्सपर्टों ने, ये एक और एक्सपर्ट हैं, अमेरिका के एक्सपर्ट हैं, ना जाने कहां के हैं, इनके ट्विटर पर 1,49,000 फॉलोवर हैं, जोनाथन मैकडोवल, उनके साथ इन्होंने वार्तालाप की थी और उन्होंने इन सारी बातों को जिक्र किया था और वहीं से ही कंफर्मेशन हुई थी कि ये एक क्रैश लैंडिंग हुई है। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आने के कारण ये बातों को अभी एक रूमर्स के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन रोस्कोस्मोस ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जो कंफर्मेशन दी है वो आपके सामने चल रही है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 19 अगस्त को लूना 25 की फ्लाइट
ऑर्बिट प्रोग्राम के अंदर जब हमने इम्पल्स दी थी। इम्पल्स का क्या मतलब है दोस्तों, लूनर ऑर्बिट है चांद के, और चांद के लूनर ऑर्बिट का एक पाथ है चेंज करने के लिए इम्पल्स दिया जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज की जाती है। उस इम्पल्स के अंदर गड़बड़ी हो गई और रात के 2:57 पर हमने कम्युनिकेशन स्थापित करने का कोशिश की, लेकिन लूना 25 वहां से लापता हो गया। 21 अगस्त को इसे लैंड करना था, लेकिन 19 से 20 अगस्त तक एक साइंटिस्टों ने बहुत शिद्दत से इसके अंदर काम किया, लेकिन कांटेक्ट नहीं बिछाया जा सका, और जिस कारण से ये एक मिशन जो है फेल हो गया है और इसका लूनर सरफेस के अंदर कोलिजन हो गया है। और इन्होंने इस बात की पुष्टि की और आपके सामने ऑफिशियल कंफर्मेशन सिर्फ इंडी प्लस न्यूज की टीम आपके पास लेकर आई है। अब दोस्तों रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसरो के ऊपर निगाहें रख रहे हैं और उनकी उम्मीदें इसरो के ऊपर ही हैं, और रशिया के जो ऑफिशियल हैं वो कह रहे हैं कि वाकई में ही इसरो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और हमारी फिंगर्स क्रॉस हो गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग करेगा। दोस्तों इसरो ने डंका बजाना है दुनिया के अंदर और भारत विश्व गुरु बनना है, और उसी की नजर में जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो भी भारत के साथ आ गई हैं, और अब चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सक्सेस कर ले, उम्मीद तो यही है। रशिया ने जो गलती की थी वो आपको हमने बता दी, रशिया के जो ऑफिशियलों का रिएक्शन है इसरो के ऊपर वो बता दिया, और चांद पर रूस का क्या सक्सेस रेट है वो भी बता दिया, और चांद पर रूस के ने किस तरीके से अब इसरो का लोहा मानना है ये भी आपको पता लग गया। और फाइनली कहने की बात यही है कि रशिया जो जल्दबाजी कर रहा था कि चंद्रयान 3 पहले ना पहुंच जाए, वो जल्दबाजी रूस को आज ले बैठी, और यही कारण है कि रूस का मिशन आज चंद्र चांद की धरती पर आज रुड़ता फिर रहा है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। खैर रूस तो इसमें फेल हुआ ही है, लेकिन रूस का जो मजाक वेस्टर्न मीडिया उड़ाएगा, यूक्रेन उड़ाएगा, वो न्यूज लेकर भी आपके पास सबसे पहले हम आएंगे। और इसीलिए चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल इसी के साथ यार गाइस ये वीडियो खत्म। यार आज इंडियंस भी सैड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वाकई जल्दबाजी ले गए बहुत यार, तेजी कर दी, बहुत तेजी कर दी उन्होंने। देखो सच में यार वो वही तेजी का काम शैतान का होता है। ये मिसाल इधर भी दी जाती है कि जल्दी का काम जो है शैतान का होता है। तो ये जो चीज है ये वाकई उसको ले डूबी है यार। सही बात वो है। अब ऑफिशियल हो गया कि मतलब क्रैश कर चुका है, और उनके साइंटिस्ट भी इस पर बात कर रहे हैं, और उनके साइंटिस्ट ने उनको बेस्ट ऑफ लक बोला, उनकी भारत तारीफ को, की है इसरो की, भाई तारीफ की है मतलब उन्होंने। तारीफ की है रशियन साइंटिस्ट ने, मतलब भारत के इसरो की, और बोला कि गुड लक यार इंडिया, आप लोग हमारा अधूरा जो सपना है उसको लेकर आप पूरा करो। बिल्कुल। और इसरो जिस तरीके से स्लो आया, 42 दिन लगे हैं, देर आए दुरुस्त आए, देखो वो चीज होती है। देखो हम पहले जो वीडियोस देखते थे ना, हम खुद हैरान होते थे, हम कहते थे अगर 5 दिन में वो गए, ये 5 दिन में गया, रशिया 14 दिन में जा रहा है, ये मतलब इंडिया क्यों नहीं, लेकिन आज नहीं मैं ये सोचता था भाई कि इंडिया क्यों स्लो जा रहा है। आज मुझे गर्व है कि इंडिया स्लो जा रहा है भाई, इंडिया तरीके से जा रहा है। वजह बताता हूँ, जब हम देख रहे थे ना कि यार हम कहते थे इंडिया अपने टाइम से 5 दिन पहले चल रहा है, मतलब 5 दिन पहले भी उतर सकता था ना, तो हम ये कह रहे थे कि क्यों नहीं उतरता। वो हमें आज पता चला है कि यार इसके लिए देखो जो प्लानिंग पहले से प्लानिंग जो इसरो के साइंटिस्ट उसी के मुताबिक उन्होंने उतारा है। उन्होंने देखो तेजी की है, वो पहले भी बोल रहे थे 50-50 चांस है, रशिया ने बोला था, और इंडिया ने कहा था 100% करेंगे, लेकिन उनको यकीन था अपनी चीजों पे, बस वो यकीन है, उनको यकीन था, अभी तक सर्वाइव कर रहा है। 30-25 किलोमीटर चांद से सिर्फ दूर रह गए, 3 दिन रह गए भाई, और हम बहुत दुआ कर रहे हैं यार, इंडिया का झंडा लहराए बूंद पर। इधर का वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।